नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह गाजुल। सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। चिंडाकवाली में नक्सलियों ने उत्पात मचाया, मोबाइल टावर में आग लगाई है और 1 घंटे तक ये उत्पात मचाया। तो घटना के बाद पुलिस अब ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि 30 की संख्या में नक्सली इलाके में पहुंचे थे। तो मोदकपाल थाना क्षेत्र के चिंडाकवाली की घटना बताई जा रही है। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उसके पहले नक्सलियों की एक काराना करतूत सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि टावर को आग के हवाले किया है। तो बताया जा रहा है कि देर रात 30 की संख्या में ये नक्सली पहुंचे थे और टावर में आग लगाई है। और ये देखिए, तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, मौके पर अभी क्या कुछ स्थिति है, पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, देर रात की ये पूरी घटना है बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो चीना कवाली गांव है। दरअसल आज अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा के दौरे पर हैं। बस्तर पंडुम का समापन होना है और सबसे मुख्य वजह ये है कि जो डेडलाइन उन्होंने तय की है 31 मार्च 2026 तक माओवाद की समाप्ति को लेकर एक अहम बैठक भी होनी है। और ऐसे में माओवादियों के द्वारा, हालांकि टावर को केवल आग के हवाले किया गया है, बहुत बड़ी घटना नहीं है, और जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है वो भी काफी संवेदनशील इलाका है। लेकिन एक दूसरा जो सांकेतिक तौर पर इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री का दंतेवाड़ा में होना। और बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं विकास की किस तरीके से यहाँ पर टावर को आग के हवाले नक्सलियों की तरफ से किया गया। और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है और उस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी कड़ी में उन्होंने टावर को आग के हवाले किया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के वो दर्शन करेंगे। तो बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन में वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और नक्सल प्रभावित 9 जिले के जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो रायपुर में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प पर बैठक भी अमित शाह करने वाले हैं। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है और दंतेवाड़ा वो पहुंचेंगे, जहां पर मां दंतेश्वरी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा बस्तर पंडुम महोत्सव जो चल रहा है 3 दिवसीय, ये बस्तर पंडुम महोत्सव था जिसका आगाज हुआ था और आज समापन है। तो इस समापन समारोह में भी वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जो 9 जिले हैं वहां के जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात की जाए तो कितने बजे पहुंचेंगे और क्या क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? आपसे कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से रवाना होंगे और जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर से के बाद उनका दंतेवाड़ा जाना है और दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम का जो समापन है उस पर शामिल होंगे। तो ऋतु, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होना ही छत्तीसगढ़ में इस बात के संकेत है कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई तेज होगी, क्योंकि इसके पहले भी अगर देखें तो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते रहे और बस्तर भी जाते रहे हैं। अभी करीब 3 महीने पहले अगर देखा जाए तो बस्तर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसके समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उस दौरान भी नक्सलवाद को लेकर उन्होंने मंच से कहा था। और उससे पहले भी जो डेडलाइन रखी थी कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो पिछली बार जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो उसके बाद से देखें तो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई हो, बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। अब एक बार फिर बस्तर पंडुम के समापन अवसर पर आ रहे हैं। पिछली बार बस्तर ओलंपिक के समापन पर आए थे, तो मतलब साफ है कि वहाँ के लोगों को जो विकास की मुख्य धारा है उससे जोड़ने का उनका मकसद रहा, तो लोग खेल से जुड़े, ये संदेश था। अब बस्तर पंडुम का जो समापन है, जो सरकार का आयोजन था कि बस्तर पंडुम को मनाने का, मतलब कि बस्तर के तीज त्योहारों और वहां पे महोत्सव जैसे उत्सव जैसी स्थितियां निर्मित करना, लोग माओवाद को छोड़कर एक आम जिंदगी जिए, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और इधर से एक फिर संदेश दिया जाएगा कि माओवाद को किस तरीके से आने वाले वक्त में खत्म किया जाएगा, अगले 3 महीने में किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ छत्तीसगढ़ के जो सशस्त्र बल हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ये एक संकेत होंगे। और दूसरी जो है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में ही एक
नई नक्सल नीति लागू की है उसका के बारे में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। अगर बंदूक का रास्ता माओवादी नहीं छोड़ते हैं तो ये संदेश होगा तो उनका अंजाम क्या होने वाला है वो बीते समय किस तरीके से अंजाम हुआ, क्योंकि पिछले 15 महीनों में 350 से ज्यादा माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं। तो आज भी एक नया संदेश बस्तर की जमीन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा माओवाद के खिलाफ। जी, और देखिए जुल्फिकार, ये भी खास बात होगी कि नई नीति को लेकर, जैसा आपने भी जिक्र किया, निगाहें इस पर भी होंगी कि नई नीति को लेकर क्या कुछ इसमें चर्चा की जाती है। नई नीति को लेकर वो उसकी जो खूबियां हैं उसका एक मंच से जिक्र कर सकते हैं। जैसा कि अभी एनडीटीवी ने भी कुछ दिन पहले एक खबर दी थी कि छत्तीसगढ़ की जो नई नक्सल नीति है उसमें क्या क्या प्रावधान है कि जो माओवादी हैं जिनके ऊपर जितना इनाम है वो राशि उनको तो मिल ही जाएगी, उसके साथ साथ उनको सरकारी नौकरियां भी मिलनी है, सरकार जो है उनको जमीन भी देगी ताकि वो खेती कर सकें। तो जैसे 5 लाख का इनामी है तो उसकी 5 लाख की राशि भी मिलेगी, और जो उसके पास हथियार होगा उसके एवज में भी उसको फायदे होंगे। उसके साथ ही सरकारी नौकरी के अलावा 1 हेक्टेयर जमीन भी दी जाएगी। तो कई सारे प्रावधान किए गए हैं कि अगर मुख्य धारा से माओवादी जुड़ना चाहते हैं तो उनको फायदे दिए जाएं, अगर नहीं जुड़ना है तो सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि एनकाउंटर होगा या वो आने वाले वक्त में मारे जाएंगे। तो ये संकेत साफ है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है। जिस तेजी से एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी चल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि उसके पहले ही बड़े बड़े माओवादी कैडर के जो लोग हैं वो सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो 350 माओवादी मारे गए हैं उसमें बड़ी संख्या में बड़े कैडर के माओवादी भी हैं जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र की जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र है वहां पर सक्रिय रहे हैं। जी, चलिए, तो आज का दौरा बेहद ही खास रहेगा, नजरें आप बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।